अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 जनवरी 2025। जी हाँ दोस्तों, आज की आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे डीएलएड पहले चक्र में 8,865 सीटें आवंटित हो गई हैं। ठीक है, मतलब 20,000 बच्चों को मौका मिला था। तो 9,303 अभ्यर्थियों ने भरे विकल्प और मान लीजिए 10,000 से ज़्यादा बच्चे ने तो भाई विकल्प ही नहीं भरा। ठीक है, तो पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। 10वीं पास भी कर सकेंगे रेलवे की ग्रुप डी की नौकरियों में आवेदन। दावा किया जा रहा है कि एक सिगरेट पीने से 11 नहीं 20 मिनट उम्र कम हो रही है। इसको जरा ध्यान रखिएगा, सिगरेट पीते हैं तो। उसके बाद दोस्तों आप सभी बच्चों के कमेंट का आंसर किया जाएगा। जी हाँ, आप में से काफ़ी बच्चों को अब सरकारी कॉलेज अलॉट हो रहा है, कुछ बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, हमें डीएलएड करने से मतलब होना चाहिए कहीं पर भी मिले। आप देख सकते हैं ये डायट कॉलेज आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद विज्ञप्ति को देखेंगे जो हमारी काउंसलिंग के लिए चल रही है। आपको बता दें 3 जनवरी कल से मतलब, ठीक है, 3 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक 20,001 रैंक से लेके 1 लाख, या टोटल आप ये कह सकते हैं जिन बच्चों की रैंक 1 है या जिनको पहले बार में कॉलेज नहीं मिला, रैंक 1 से लेके 1 लाख रैंक तक के बच्चों को, ठीक है, अब मौका मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग, कुछ बच्चों को ऐसे लिख के आया होगा, सॉरी यू कुड नॉट बी अलॉटेड अ सीट बेस्ड ऑन योर चॉइस। ठीक है, उसके बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी आप लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, जो बच्चों को डाइट मिला है, तो सबसे पहले दोस्तों आपसे मांगा जाएगा क्या, अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर यही होगा, पहले आपने 5,000 की चॉइस फिलिंग में पेमेंट की, प्लस अब 5,000 की पेमेंट देखिए यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। देखिए लिखा होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ₹5,000 एज अ सीट एक्सेप्टेंस फीस, अदरवाइज योर अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल। अगर ये कैंसिल किया जाएगा तो 5,000 आपका डूब जाएगा। ठीक है, तो 5,000 आपने पहले पेमेंट किया, 5,000 और कर देंगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ये आवेदन पत्र ये है, यहीं पर आपने हाई स्कूल के टोटल नंबर, इंटर के, ग्रेजुएशन के नंबर रख रखे हैं। इसी से दोस्तों आपकी मेरिट बनी है, ये जो आपके परसेंटेज आपके शो हो रहे हैं। ठीक है, इसी से आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिलता है। उसके बाद जो वैकल्पिक, इसको हटाते हैं। उसके बाद आपका हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो भी रहेगा, सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं ग्रेजुएशन का भी आपका ओरिजिनल रिजल्ट नहीं है, तो उसके लिए आपको टाइम दे दिया जाएगा, लेकिन हाँ फोटो कॉपी से तब तक काम चलाया जाएगा। इंटरमीडिएट का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, और ठीक है अगर आपका डिग्री आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो प्रोविजनल प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र प्रवेश की तिथि तक निर्गत मान्य रहेगा। जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिला की स्थिति में पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। और उसके बाद आधार कार्ड लगेगा, आपका शपथ पत्र लगेगा, पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत, जैसे फॉर्म भरते समय आपने कोई ना कोई एक आईडी दी होगी, कोई बच्चा पैन कार्ड दिया होगा, कोई बच्चा पासपोर्ट दिया होगा, वोटर आईडी जो भी आपने दे रखा होगा वो यहाँ पर आपको देना होगा। ठीक है, तो अब चलिए आप लोग के कमेंट्स का आंसर कर देते हैं। फिलहाल अच्छी बात है कि इस बार काफ़ी कम मेरिट पर भी बच्चों को सरकारी कॉलेज मिल रहा है, ये ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है। सर मेरा 30,390, मुझे डैट मिल सकता है? जी हाँ, चांस आपका बन सकता है। सर मैं सीट लॉक नहीं कर पाई तो क्या अगले दिन कर सकती हूँ? जी हाँ, आप कर लीजिए, 3 तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू हुई है तो ज़रा ध्यान दीजिए। सर मुझे वाराणसी डैट मिला है लेकिन 5,000 का पेमेंट करते टाइम बस ब्लैक पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, आप लगातार इसको ट्राई करते रहिए, पेमेंट आपको करना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। सर मैं बिहार से हूँ, 3 लाख से ज़्यादा रैंक है मेरा काउंसलिंग। देखिए अभी तक जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया है, रैंक 1 से लेके 2,40,000 तक के बच्चों को मौका मिला है। फेज़ 1 की भी काउंसलिंग चल रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस बार जो फेज़ 1 की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल है उसमें अदर स्टेट को लेकर कोई बात नहीं कही गई कि अदर स्टेट के बच्चे अगले राउंड में, तो फिलहाल सभी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर मेरी रैंक 42,870 है, चांस आपका मिल सकता है डाइट? जी हाँ, चांस पूरा है। उसके बाद ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी में देखते हैं क्या होता है, लेकिन ट्राई करिएगा अगर आपके यहाँ सीट खाली है तो। सर मुझे डैट बस्ती डिस्ट्रिक्ट मिल गया है, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई हो ढेर सारी। सर मेरी फीस कट गई बट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब ट्राई करिएगा, मतलब आपकी रैंक के हिसाब से देखिए, अगर आपकी रैंक 1 लाख से ज़्यादा है ना तो अभी भी आपको मौका नहीं मिलेगा।
सर 59,000 ओबीसी का डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा? बहुत मुश्किल है। प्लीज़ रिप्लाई मी। इससे पहले कमेंट का रिप्लाई नहीं मिला सर, प्लीज़। सर मेरी रैंक 88,000 समथिंग है। जी हाँ, बड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए, प्राइवेट ही मिलेगा। सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, प्लीज़ बताइए कि दूसरी किस्त 5,000 कब देना है? तुरंत देना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो 5,000 की पेमेंट आप तुरंत करिए। उसी में जब आप अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड किया होगा, उसी में नीचे ऑप्शन आ रहा है, तुरंत करिए। सर मेरा फर्स्ट राउंड में हो गया है, कॉलेज भी मिल गया है जो चाहिए। अब 5,000 की फीस कब सबमिट करूँ? आज के आज कर दीजिए, जब भी आप इस वीडियो को देखें तुरंत। सर कितना भी रैंक हो, हम प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो सेकेंड काउंसलिंग में हम एडमिशन करवा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, रैंक से कोई मैटर नहीं करता है। सर ये बताइए कि प्राइवेट कॉलेज में हम एडमिशन लेंगे तो कितना भी रैंक हो? जी हाँ, ले सकते हैं। सर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बीटीसी में? जी हाँ, उसके लिए लेकिन एक अलग से नोटिफिकेशन आता है। अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है, सब कुछ सही है, फॉर्म भरते समय आपने कोई गलती नहीं की है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए वेट मत करिए। देखिए जो बच्चे फॉर्म भरते समय गलती किए हैं, स्पेशली हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में ना, तो वो डायरेक्ट एडमिशन का वेट करिए। सेकेंड राउंड में कब से होगा चॉइस फिलिंग? सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है। सर चॉइस फिलिंग के बाद पेमेंट कब करना होगा? देखिए जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग करने के लिए भी पहले पेमेंट करना होता है। जब आपको कॉलेज मिल जाता है उसके बाद अलग से प्रोसेस है। सर सेकेंड राउंड वालों को कब करनी है फीस सबमिट? सेकेंड राउंड में पहले आप चॉइस फिलिंग कर लीजिए, अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, फिर 5,000 की अगली पेमेंट बाद में होगी, ठीक है। सर्च चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? देखिए आप अपने कॉलेज को स्क्रॉल करके सर्च कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो देखते रहिए कि आपका पहले जिले का नाम आता है। जैसे मान लीजिए आप आगरा में रहते हैं ना, तो आगरा डैट का नाम आएगा, उसके नीचे और कॉलेज के नाम आते रहेंगे। 80,000 रैंक है, ये मुश्किल है थोड़ा। सर अगर मैं आज अलॉटमेंट फीस पेमेंट नहीं कर पाया तो क्या अगले दिन यानी 4 दिसंबर को पेमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। देखिए आपको एक बात बताना चाहेंगे, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। इसीलिए कहते हैं ना, जो नोटिफिकेशन है एक बार उसको पढ़ना चाहिए। देखिए आप लोग को जो आज कॉलेज मिल चुका है, ठीक है, आप लोग का जो प्रोसेस शुरू होगा वो 8 जनवरी से आप उस कॉलेज में जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया है डाइट, ठीक है, लखनऊ, ठीक है, तो आज आप चॉइस फिलिंग, मतलब मान लीजिए आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे आप ये रिजल्ट अपना डाउनलोड किए होंगे, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, तो यहाँ पर नीचे क्या लिख के आ रहा है? पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, ये दिख रही है, देखिए ये येलो कलर का हाईलाइट कर रही है। इसी में 200 क्लिक करके 5,000 की पेमेंट और आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। फिर जब आप 8 जनवरी को जाएंगे, लेकिन 8 जनवरी से पहले भी जाकर आप उस कॉलेज में एक बार संपर्क करिएगा। वहाँ पर एक लिस्ट लगी होगी। लिस्ट कैसी लगी होगी? ऐसी लिस्ट लगी होगी, ठीक है, 2025 के लिए ऐसे लिखा होगा। वहाँ पर एक चेक लिस्ट रखा होगा। एक आपको ब्लैक कलर की फाइल खरीदनी होगी, ब्लैक या जो भी कलर की आपको मिल जाए। उस फाइल में ऐसे सीरियल से पहले पेज पर आप अलॉटमेंट लेटर लगाएंगे, दूसरे पेज पर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आप हाई स्कूल का ये वो सारी फाइल को चेक किया जाएगा एडमिशन के समय। जैसे आपकी नौकरी लगती है ना, थोड़ा सा भैया वेरिफिकेशन हाई लेवल का होगा, क्योंकि आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है ना। सर मेरा 2 लाख से ज़्यादा रैंक है, SCU, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए आप 1 से 2,40,000 में रैंक होती तो चांस बनता, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, अगर ये 25,000 रैंक होगी तो चांस बनेगा। सर क्या नेक्स्ट ईयर 12th बेस वालों को भी एडमिशन होगा यूपी में? देखिए जो इस साल कुछ बच्चों को मौका मिला है ना, वो कोर्ट केस पर है, तो अगर कोर्ट केस फाइनल हो जाता है तब तक तो कुछ ना कुछ होगा। सर काउंसलिंग के टाइम ओनली डैट कॉलेज फिल कर रहे हैं, बट डैट नहीं मिला तो फिर सेकेंड राउंड में कराना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज के लिए भी उसी पैसे में? जी हाँ, अलग से कोई पैसा नहीं देना है, मिल गया कॉलेज तो ठीक है। हाँ लेकिन जिन बच्चों को डायरेक्ट कॉलेज मिला है तो अब वो चेंज नहीं कर सकते हैं, या तो 5,000 अलग से पेमेंट करेंगे। सर 37,811 रैंक है ओबीसी से, काउंसलिंग में 2 डायरेक्ट कॉलेज फिल कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट कॉलेज ना मिले, जी हाँ हो जाएगा। सर मेरी रैंक 70,000 समथिंग है, अलॉटमेंट फीस पे नहीं हो पा रही है, ठीक है, उत्तराखंड से हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? आप ट्राई करिए, काफ़ी बार देखिए जो बच्चे यूपी के उनके साथ भी दिक्कत आ रही है। सर 45 मिनट में जो रिजल्ट शो कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो इस ईयर का है या प्रीवियस ईयर? बिकॉज मेरी इससे अच्छी रैंक है ईडब्ल्यू से, बट मुझे डायरेक्ट प्रयागराज नहीं मिला है। देखिए एक बात बता दें, हमने एक बात आपको पहले बताया था, समझ लीजिए। यूपी में हर एक डाइट कॉलेज की, ठीक है, मान लीजिए डाइट लखनऊ है,
फिर दूसरा डाइट प्रयागराज है, तीसरा डाइट आगरा है, चौथा डाइट वाराणसी है। ठीक है, हर एक डाइट कॉलेज की कट ऑफ अलग अलग जाती है, ये बात हमने पहले बता रखी है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कॉलेज का विकल्प डालते हैं। ठीक है, इसीलिए अलग से अलग डाला जाता है ना, कि मान लीजिए लखनऊ नहीं मिला तो ये मिल जाएगा। तो ये बात समझ लीजिए पहले। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ना मिला हो, उसका रीज़न है कि भाई प्रयागराज की मेरिट हाई चली गई हो, आपने सिर्फ एक विकल्प डाला होगा। अगर आप मल्टीपल डालते तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता। लेकिन कुछ बच्चे ये नहीं चाहते कि हम दूसरे ज़िले में जाकर एडमिशन लें, फिर वहाँ पर आपको रूम रेंट पर लेना पड़ेगा, तो कुल मिला के खर्चा वही हो जाता है। देखिएगा सेकेंड राउंड में ट्राई करिएगा। सर मेरी रैंक 29,205 है, चांस देखिए बन सकता है, लेकिन हर एक डाइट कॉलेज में आपका चांस नहीं बनेगा। सर अलॉटमेंट लेटर की पेमेंट की रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करेंगे? ठीक है, वो आपका अलॉटमेंट लेटर ही डाउनलोड हो जाएगा। सर 20,800 सरकारी, जी हाँ चांस बन सकता है। देखिए जो भी आपको सेकेंड राउंड में सरकारी कॉलेज दिखे, आप या तो चाहे तो आप हर एक कॉलेज का नाम डाल दीजिए डाइट में। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, आपको अपने घर से दूर जाकर करना पड़ेगा डीएलएड। तो आप उसी जिले का नाम डालिएगा हमारे हिसाब से, जहाँ पर आपकी कोई पहचान हो। सर मैं ओबीसी से हूँ और मेरी रैंक 32,000 समथिंग है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा पहली बात सीट बची कि नहीं वहाँ। सर मेरा 40,000 रैंक है, ओबीसी से क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? ये थोड़ा मुश्किल होगा सर, 5,000 पेमेंट नहीं हो रहा है, कॉलेज अलॉट हो गया बट सीट कंफर्मेशन 5,000। चलिए अभी ट्राई करते रहिएगा, हो जाएगा, टाइम काफ़ी, परेशान मत होइए। 2,41,000 है। अभी फेज 2 में या तो आपको मौका मिलेगा तो डायरेक्ट एडमिशन। सर मेरी रैंक 65,000 है, ओबीसी, मुश्किल है। ठीक है, प्राइवेट मिलेगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा नहीं हो रहा है, जी हाँ सबके साथ ये दिक्कत आ रही है। 54,000 समथिंग रैंक है, गवर्नमेंट कॉलेज मुश्किल है, प्राइवेट ही। प्राइवेट 46,000, ये भी प्राइवेट में रहेगा। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का नाम दीजिए अगर सरकारी चाहिए तो। हेलो सर मेरी रैंक 46,000 है, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा कि प्राइवेट कॉलेज? देखिए अगर आपको, ठीक है, जब आप चॉइस फिल कर रहे हैं, अगर आपको मतलब डाइट का ऑप्शन मिल रहा है अभी सेकंड राउंड में, तो उसको भी डाल दीजिएगा, बाकी प्राइवेट का भी विकल्प दे सकते हैं। सर मेरी स्टेट रैंक 1,30,000 समथिंग है, मेरी काउंसलिंग अभी आपकी थर्ड राउंड में काउंसलिंग होगी। ठीक है, अभी उन बच्चों की काउंसलिंग होगी जिनकी रैंक 1 से लेके रैंक 1 टू रैंक 1,00,000 तक है। सीट कंफर्मेशन के लिए 5,000 का पेमेंट, जी हाँ आज कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, क्योंकि वेबसाइट बार बार चलती नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में विथ आउट काउंसलिंग डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा? जी हाँ हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन का जब नोटिफिकेशन आएगा तब। ठीक है, 34,000 समथिंग झांसी, जी हाँ एससी कैटेगरी तो चांस बनेगा, ये मुश्किल है। सर 37 में से 31 सीट बची है एससी कैटेगरी में, रायबरेली डैट में, तो क्या एक सीट मिलेगी? जी हाँ आराम से आपको मिल जानी चाहिए। सर 1,36,000 इतनी रैंक है, प्राइवेट का चांस ज़्यादा रहेगा। सर मैंने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, एंट्रेंस हुआ ही नहीं सर, तो नहीं देना है। सर डीएलएड का स्कॉलरशिप कब तक भर सकते हैं? देखिए कॉलेज वाले आपको बताएंगे। और सर स्कॉलरशिप में इनकम सर्टिफिकेट, जी हाँ पेरेंट्स का ही लगता है नॉर्मली, देखिए ये सारी चीज़ें स्कॉलरशिप की ना कॉलेज वाले बताएंगे। तो अभी आप फिलहाल एडमिशन में ध्यान दीजिए। सर मेरी 31,000 पर है चांस, देखिए क्या होता है। बिहार से यूपी कॉलेज से करने से कोई दिक्कत तो नहीं है सर। देखिए डीएलएड तो इस बार यूपी में अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिल गया, लेकिन पिछले साल तक ऐसा नहीं था। ठीक है, सर मेरा 76,000 है, प्राइवेट ही मिल पाएगा। सर मेरी रैंक 2,96,000 है। तो फेज 2 का वेट करेंगे आप या तो डायरेक्ट एडमिशन का? सर अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे देखें? जी हाँ हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आराम से देख सकते हैं। सर सेकेंड स्टार्ट रैंक कब तक आएगी? 2,40,000 से ज़्यादा रैंक उनका, वेट कर लीजिए फेज 2 का, कम से कम अभी फेज 1 ये कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है, परेशान मत होइए। सर मेरी रैंक 55,000 है, देखिए शायद चांस बन जाए आपकी। सर मेरा 32,233 है और मैं डाइट फतेहपुर लेना चाहते हूँ। तो देखिएगा इस बार पहले भी सीट वहाँ खाली है कि नहीं सरकारी में, तो प्राइवेट में आपको जाना पड़ेगा। 2,77,000, वेट कर लीजिए आप लोग अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बच्चे की टोटल रैंक थी 236 नंबर, मतलब रैंक नहीं, ये 236 नंबर थे इनके, रैंक थी इनकी 16,000 समथिंग। तो इनको डाइट मिल चुका है, और इनको देखिए जो डाइट मिला वो जनरल कैटेगरी से मिला है। ठीक है, इसका मतलब है ओपी का मतलब होता है ओपन सीट। ठीक है, तो इन्होंने अपनी ईडब्ल्यूएस की सीट को भी छोड़ दिया, तो इसकी जगह कोई और कम मेरिट वाला बच्चा वहाँ का डायरेक्ट कॉलेज पाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका जो भी सवाल है कमेंट करिए। फिलहाल
काफ़ी कम नंबर पर भी सरकारी कॉलेज मिल रहा है, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट सरकारी कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं। फिर मिलेंगे, स्टे